शुरू करा दे। बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से, डीजी जेल हेमंत लोहिया के घर में गला रेतकर हत्या की गई है। हेमंत लोहिया के शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं। आतंकी संगठन टीआरएफ ने डीजी जेल की इस हत्या के पीछे की जिम्मेदारी ली। आतंकी संगठन टीआरएफ ने गृह मंत्री के दौरे से पहले ये जो लेटर है वो भी लिखा है। बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से, लोहिया के घर काम करने वाला सहायक भी, जिसका नाम यासिर है, फरार है। साल 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी थे हेमंत लोहिया। आतंकी संगठन टीआरएफ ने डीजी जेल की हत्या की जिम्मेदारी ली। आतंकी संगठन टीआरएफ ने लिखा, गृह मंत्री के दौरे से पहले ये गिफ्ट। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर में हैं और उससे पहले टीआरएफ जो संगठन है वो सक्रिय हुआ है। और यहां पर जो साल 1992 के आईपीएस अफसर थे हेमंत लोहिया, उनको लेकर ये जो हत्या है वो की गई है, इसकी जिम्मेदारी भी टीआरएफ संगठन ने ली है। पर सवाल है कि जहां एक और हम देख रहे हैं कि प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी इतनी नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर जो टीआरएफ है वो क्या कुछ जो मैसेज देना चाहता है, जो आतंकी संगठन है वो क्या कुछ मैसेज देना चाहता है, किस बात की रिस्क है। क्योंकि देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब जम्मू कश्मीर के दौरे पे और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। आतंकी संगठन है टीआरएफ, उन्होंने लेटर लिखा है गृह मंत्री के नाम पर कि उनके पहुंचने से पहले का ये गिफ्ट है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि जानकारी देंगे। इशफाक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा और टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली आईपीएस ऑफिसर की हत्या को लेकर। देखिए, पहले ये जो केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है वो रात देर गए तो पहुंचे हैं और कल से ही लगातार रात देर गए से वो मुख्तलिफ डेलीगेशन से मिले हैं। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी को काफी हाई अलर्ट पर कर दिया गया था। लेकिन जिस तरीके की खबर रात देर गई सामने आई थी कि टॉप कॉप जो डीजी प्रिजन रहे हैं वो उनकी हत्या हुई है, उनका मर्डर हुआ है। और इमीडिएटली जो एडिशनल डीजीपी जम्मू है उन्होंने इस बात की फिर पुष्टि भी की कि हाँ उनकी हत्या हुई है और जो उनका नौकर एक है यासिर जो उनके घर में काम कर रहा था वो फरार है। और उसी पर सबकी नजरें हैं कि उसको उन्होंने जो यासिर लड़का है उसने मारा होगा। और जो इनिशियल रिपोर्ट्स अभी तक सामने आ रही है, दो चीजें काफी क्लियर है। एक कि एचके लोहिया पर बोतल से वार हुआ है, तेज बोतल तोड़कर उससे वार किया, और दूसरा उसके गर्दन पर कुछ निशान है और उसको जलाने की कोशिश की गई है। ये इनिशियल रिपोर्ट जो है वो बता रही है। और यासिर के बारे में हमें ये इत्तला मिली है कि यासिर का जो नेटिव विलेज है वो रामबन है, जम्मू कश्मीर का जम्मू डिवीजन का रामबन इलाका है। और वहां पर रात देर गई पुलिस ने कार्रवाई करके उनके 2 भाइयों की गिरफ्तारी भी की है। ताहम यासिर अभी भी पुलिस के शिकंजे से बाहर है। थोड़ी देर पहले उनका पोस्टमार्टम करके उनके शव को जो है उनके लोगों को दे दिया गया है। लेकिन बाय एंड लार्ज जब आप देखेंगे टीआरएफ का नाम या दीगर चीजें अभी पुलिस ने इस तरीके की कोई पुष्टि नहीं की है और ना ही किसी तरीके का स्टेटमेंट आया। अभी जितनी भी बातें आ रही है वो लोकल जो उनका सर्वेंट वहां पर था उसके मर्डर के आसपास ही घूम रहा है। क्योंकि 2 चीजें काफी विजिबल है। एक ये कि तेज हथियार से उस पर हमला हुआ है, यानी बोतल जैसा कोई चीज होगी जिससे हमला हुआ है। ठीक है इशफाक गौहर साहब, सवाल ये भी है, देखिए हिंदू पंडितों को जिस तरह से कश्मीर पंडितों को यहाँ पर टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, उस वक्त भी टीआरएफ जो ग्रुप है, टीआरएफ जो संगठन है उसका नाम सामने आया था। और अब जब हम दोबारा से देख रहे हैं कि हेमंत लोहिया की हत्या की गई, जिम्मेदारी ली गई, प्रशासनिक स्तर पर इस मामले को लेकर अब जो अग्रिम कार्रवाई है वो क्या कुछ की जा रही है? अभी जो इनिशियली था उनका पोस्टमार्टम होना था वो हो गया है। सेकेंडली एफआईआर कर दी गई है और हमें जो बताया जा रहा है कि एक एसआईटी बनाई जाएगी जो इस पूरे मामले को देखेगी। लेकिन फिलहाल छापामारी बहुत सारे इलाकों के अंदर चल रही है और यासिर नामी जो लड़का इनके घर में काम कर रहा था उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, हाँ, ये भी देख रहे हैं कि जो नौकर है फरार चल रहा है, कहीं ना कहीं उस पर भी जो संदेह वो इशफाक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्योंकि उसके भी शामिल होने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। सिर ही अभी मेन कल्प्रिट है जिसको लेकर पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियां काफी अलर्ट पर है। और यही वजह कि उनके घर में रात देर गई जब हेमंत लोहिया की खबर सामने आई कि उनका मर्डर हुआ और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ये मिली कि यासिर घर से मिसिंग है, जो उनका
सर्वेंट था जो उनको खाना वाना देता था। तो उसके फौरन बाद जो है उसके घर पर छापामारी हुई और हमारे पास जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उनके बाद 2 भाई हैं जिनको फिलहाल पुलिस ने पूछताछ के लिए ले लिया है। एक तो ये और दूसरी ये बात कि हेमंत कुमार लोहिया का अपना घर नहीं था, ये अपने दोस्त के घर में रहते थे, इनके घर में रिनोवेशन चल रही है, उस दोस्त से भी अब पूछताछ होगी जिन्होंने अपना घर इनको दे दिया था। और फिर तीसरा सवाल ये भी है कि इनका जो सिक्योरिटी ड्रिल था, सिक्योरिटी कवर था, उन्हें इस बात की भनक क्यों नहीं लगी कि इशफाक गौहर साहब, एक और सवाल है कि जो फरार यहाँ पर आरोपी बताया जा रहा है जो कि नौकर था, क्या उस पर पहले से भी संदेह था? इसको लेकर कब से वो साथ में था, कब से काम कर रहा था, इसको लेकर कुछ जानकारी? और इसी के साथ महत्वपूर्ण सवाल ये भी हो जाता है कि जो डीजी थे क्या वो इस घर में अकेले रह रहे थे या उनके साथ भी किसी की मौजूदगी थी इस घर में? देखिए, इस घर में वो अकेले ही रहते थे और उनके परिवारजन शायद उनके साथ नहीं थे, क्योंकि कल रात को जब ये खबर सामने आई तो तुरंत ये खबर सामने आई कि शायद वो वहां पर नहीं है। तो उसके बाद जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो उनके परिवारजन वहां अस्पताल पहुंचे थे जरूर, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जो यासिर नामी लड़का है जो फरार है कल से, उसको ढूंढने की कोशिशें की जा रही हैं और यही एक पुलिस के हाथ किलू लग सकता है कि वो बता सकते हैं कि क्या कुछ हुआ है। बाकी मिलिटेंसी एंगल को शायद अभी पुलिस मानने से कासिर होगी, वो इसको नहीं मानेंगी, क्योंकि अभी सारा शक जो है वो अपने ही नौकर पर है जो हेमंत कुमार लोहिया के घर में उनके